जय मसीह की भाई बहनों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल में बिलीवर्स फैमिली मारानाथा में। चलिए आज हम एक बहुत गहरे विषय पर बात करेंगे। परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे कि हम जिसके पीछे चलते हैं उसकी तरह कैसे चल सकते हैं। तो यहाँ पर रुककर हम ये सोच लें पहले कि हम किसके पीछे चल रहे हैं, हमें किसके जैसा चलना है। हम अपनी तुलना किसी मनुष्य से ना करें, हम अपनी तुलना प्रभु यीशु मसीह से करें। क्या मैं प्रभु यीशु मसीह की तरह चलता हूँ, जैसे वो अपना जीवन बिताकर हमें दिखाए, जो नमूना दिए, तो क्या हमारा नमूना उनकी तरह मेल खाता है या नहीं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह की तरह कैसे चल सकते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह की तरह हो? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको देखकर परमेश्वर की महिमा करें? आज हम जानेंगे हम प्रभु यीशु मसीह की तरह कैसे चल सकते हैं। यह आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। परमेश्वर का वचन हमें रास्ता दिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें रोशनी देता है। इसलिए हम पवित्र वचनों से जानेंगे उन 4 बातों में से। पहला, नम्रता में चलना। फिलिप्पियों की किताब 2 अध्याय उसका 5 और 7 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, वैसा ही मन तुम्हारे भीतर हो जैसा मसीह यीशु का था। यीशु ने कभी अपने अधिकार का घमंड नहीं किया, वो राजा होते हुए भी एक सेवक बना। हमें भी अपने जीवन में घमंड नहीं बल्कि नम्रताई में चलना है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, हम मसीह की तरह चलते हैं। हम अपने जीवन में घमंड के साथ नहीं, उस गुस्से के साथ नहीं, या उस एक ऊंचे ओहदे के साथ नहीं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्रताई में रखा, वैसे ही हमें भी उस नम्रताई में चलना है। जैसे एक प्रैक्टिकल के लिए उदाहरण देखते हैं, अपने घर या समाज में सबसे छोटा काम करना, जैसे झाड़ू लगाना, बुजुर्गों की सेवा करना, यही प्रभु यीशु मसीह की चाल है। दूसरा, क्षमा करना। लूका की पुस्तक 23 अध्याय उसका 34 आयत में, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु ने अपने दुश्मनों को भी क्षमा कर दिया। हमें भी मसीह की तरह बिन बदले की भावना के क्षमा करना सीखना है। चुनौती के लिए, जब कोई आपको अपमानित करे तो जवाब देने की बजाय मसीह की तरह मौन और प्रार्थना पूर्वक क्षमा करें। हम देखते हैं कि बाइबल में कितने नया नियम की किताब में कि कितने लोग परमेश्वर के विरोध में थे, कितने लोग उंगलियां उठा रहे थे परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के अगेंस्ट, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कितनी जगह पर चुप रहे थे। वैसे ही हमें भी चुप रहना है। जब कोई हमें अपमानित करे, हमें उसे क्षमा करना है। तीसरा, आज्ञाकारिता। यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय उसका 38 आयत में, मैं अपनी नहीं परंतु भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूँ। यीशु हर बात में पिता की आज्ञा मानता था। अगर हम मसीह की तरह चलना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन और आत्मा के प्रति आज्ञाकारी रहना होगा। रोज़ बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और जो सीखा है उस पर चलना पड़ेगा। चौथा, प्रेम में चलना। यूहन्ना की पुस्तक 13 अध्याय उसका 34 और 35 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुम भी प्रेम करो। मसीह का प्रेम शर्तों पर नहीं था, वो पापियों से भी प्रेम करता था। हमें भी निस्वार्थ प्रेम में चलना है। परिवार, पड़ोसी, यहाँ तक कि शत्रुओं से भी हमें प्रेम करना है। किसी दुखी को सांत्वना देना, उसे हौसला देना, भूखे को खाना खिलाना, अकेले को अपनापन देना। हमें दूसरों के लिए एक हौसले, एक तसल्ली का कारण बनना है। तो क्या आप तैयार हैं मसीह की तरह चलने के लिए? ये एक दिन का काम नहीं है, ये जीवन भर की यात्रा है। जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला एक उपहार है, वो है जीवन। लेकिन हर कदम हर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। याद रखो, जब हम मसीह की तरह चलते हैं
तो हम इस संसार के लिए एक जीवित गवाह बनते हैं। आइए हम मिलकर ये प्रतिज्ञा करें, हे प्रभु मुझे तेरी तरह चलने की सामर्थ्य दे। आमीन।